नमस्कार, राम राम। मैं अखिल पांडे एक बार फिर से हम आपसे जुड़ गए हैं। हम बात कर रहे हैं दैनिक छत्तीसगढ़ वाच दैनिक अखबार के यूट्यूब चैनल खबर40.com से। आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बाद कल जो सीपीआई माओवादी इसका जो सरगना यानी चीफ जो था बसवा राजू, उसके मारे जाने के बाद जो देश में, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में, और जहां नक्सलियों का जो प्रभाव वाले जो राज्य हैं, आसपास के पड़ोसी राज्य सहित और भी अन्य राज्य हैं, वहां जो है एक बड़ी, खास करके जो माओवादी जो लोग हैं या जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोगों में शोक की लहर देखी गई। बसवा राजू सहित 27 नक्सलियों की मौत के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इस ट्वीट को लेकर एक बार फिर से अपनी जो कॉल है, वादा जो किया है अगले साल मार्च 2026 तक नक्सलियों के समूल उन्मूलन की जो बात कही है, उस पर एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और इस ट्वीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी और इस कामयाबी को लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की। यह मामला कितना बड़ा है और कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कई दशक से, लगभग 3 दशक से बड़े ही मुश्किल स्थिति के साथ गुजर रहा है, खास करके नक्सली घटनाओं को लेकर। ऐसी स्थिति में बसवा राजू की मौत के बाद अब क्या गृह मंत्री अमित शाह के जो वादा है या उनकी जो घोषणा है वह अब पूरा होते दिख रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रधान संपादक राम अवतार तिवारी जी हैं साथ में, और वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी जानकार हैं, राज्य बनने के साथ ही ये सारी स्थितियों को बारीकी से नज़र रखे हुए उनसे हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि क्या अब वह दिन दूर नहीं है कि बस्तर में अब शांति गूंजेगी। जी, ये बस्तर और छत्तीसगढ़ के लिए कल का दिन बेहद स्मरणीय दिन रहा। वो इसलिए है कि कल तक हम 25 आदिवासी मारे गए, 30 सुरक्षाकर्मी मारे गए, यही खबर चलाते थे, यही बात उठती थी। पहली बार नक्सली इतने संख्या में मारे गए, वो भी टॉप मोस्ट नक्सली मारे गए। तो जो निरंतर पिछले 40 साल से जो हम खबर देते रहे हैं कि नक्सलियों ने आदिवासियों को मार दिया, कांग्रेसी नेताओं की पूरी एक पीढ़ी को मार दिया, सीआरपीएफ के जवान को बस उड़ा दिया, बम उड़ा दिया, ये बम बारूद की जो लहूलुहान वो आदिवासियों को जो कर रहे थे, स्थानीय लोगों को कर रहे थे, बेचारे पुलिस वाले जो दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे थे, सुरक्षाकर्मी उनके कर रहे थे। कल एक सुखद खबर जो आई कि पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में नक्सली मारे गए, तो इसके लिए जो बधाई के पूरे पात्र हैं, जो पूरी टीम है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों की टीम को बधाई की पात्र है। और सीआरपीएफ और डीआरजी और बस्तर फाइटर, अब जो इससे ये लगने लगा कि उनकी कमर टूट रही है, ये टूटी है, रीढ़ की हड्डी जो है वो कमज़ोर हुई है। जो नक्सली जिस उद्देश्य से यहाँ पर, जैसा आज भी गृह मंत्री जी ने कहा, जो बात सही है कि हैदराबाद में बैठकर, तेलंगाना में बैठकर जो नक्सली थे वो लोग सरकार अघोषित चला रहे थे बस्तर में। अघोषित शासन उस तरफ कोई किसी की भी सरकार ना हो, रमन सिंह की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, जोगी जी की सरकार या दिग्विजय सिंह की सरकार, वो सरकार जो थी वो कांकेर से, धमतरी से आगे नहीं जा पाती थी सरकार। उनकी समानांतर सरकार नक्सली अलग चला रहे थे। उस सरकार का जो अवैध सरकार था, लोकतंत्र के खिलाफ जो सरकार थी, वो सरकार की कमर टूटी है कल। तो कमर, रीढ़ की हड्डी टूट गई है, रीढ़ की हड्डी टूटी, कमर तो टूटी हुई थी पहले से, रीढ़ की हड्डी टूटी है, अब वो चलने लायक स्थिति में नहीं रहेंगे।
एक जो संदेश गया कल की घटना के बाद कि जो अंदर अंदर उनके पांव जो दबे पांव जिस अनुसार वो काम करते थे। नक्सलियों के बारे में ये कहा जाता है कि वो किधर से गए हैं ये पता लगाना कठिन काम है। यही काम जो हमारे सुरक्षा बल के पुलिस वाले सीआरपीएफ के जवानों ने कल कर दिया कि किस ओर छिपे हैं ये पता लगा लिया और अपना जाल बिछा लिया और उनको मार गिराया। तो ये एक देश के लिए भी, नक्सलवाद के लिए भी और वामपंथ नक्सलवाद की भी जो एक रीढ़ की हड्डी कमर टूटी है, ये एक संदेश गया। अभी तक जो अमित शाह जो बार बार जो लक्ष्य दे रहे थे, जो टाइम बता रहे थे कि नक्सलवाद खत्म करने की समय सीमा दे रहे थे, वो समय सीमा करीब आ गया, लक्ष्य पूरा हो जाएगा और अब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इस बारे में ये कहा जाता था कि किसी भी यानी नक्सली उन्मूलन हो चाहे आतंकवाद हो जो देश के अंदर है, उसको टाइम बाउंडेशन यानी समय सीमा में बांधना कितना ये कितनी गंभीर बात है, क्या ये गंभीरता से बोला गया है और कितना सही है, इस पर सवाल खड़े होते थे। लेकिन अब जबकि माओवादी का जो सरगना है, जो चीफ है, जो प्रमुख है, वह मार दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में अब अमित शाह जी का अगले साल तक नक्सली उन्मूलन की बात जो करना अब सही लग रही है। ये अब उसकी लगा कि जो अभी तक वादा किया जा रहा था, जो नारा दिया जा रहा था, जो लक्ष्य दिया जा रहा था, वो अब पूरा होगा, ऐसे छत्तीसगढ़ के लोगों को, बस्तर के लोगों को लगा है। तो एक संदेश आया है। इसमें 2-3 बातें छिपी है। पहला ये कि जो घने जंगल इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, भीतरी इलाके हैं, वहाँ पर फोर्स पहुँच गई, ये लग गया। दूसरा ये लग गया कि नक्सली वहाँ से भाग खड़े हुए हैं, कुछ बचे हैं, वो जंगलों में इधर उधर घूम रहे हैं, वो जंगली भी, वो लोग भी पकड़ में आ जाएंगे। तीसरी बात जो आज जो गृह मंत्री ने कहा कि हम नक्सलियों की पूरी सूची बनाएं। जी एक बड़ी बात उन्होंने कही, बहुत बड़ी बात बोल दी उन्होंने कि नक्सलियों की हमने सूची हमारे पास है और उन नक्सलियों को उन्होंने 3 भाग में विभाजित किया है जी, कि एक जो जंगल में है, जो मारे जा रहे हैं, एक ग्रामीण इलाके में है। अभी तक हम लोग अर्बन नक्सली की बात करते थे और बंदूकधारी नक्सली की बात करते थे, उन्होंने ग्रामीण नक्सली यानी रूरल नक्सली की भी बात उन्होंने कही और तीनों की सूची बनाया है। बोले 3 प्रकार के नक्सली उन्होंने परिभाषित किया जी, और तीनों की सूची है, ये भी कहना है। एक मेरे ख्याल से और सूची होनी चाहिए, जो रसद पहुंचाते हैं, जो राशन पहुंचाते हैं, जो ठेकेदार हैं, जो उनको पैसा एकत्रित करके देते हैं। जो बस्तर में कोई भी काम करना है तो पहले भाई लोगों को सेट करते थे, फिर काम करते थे। जब तक उनकी भी नज़र रखनी होगी और उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी होगी और उनको चेताना पड़ेगा, नहीं तो जो डर के मारे या व्यापार करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ रहे थे, वो कौन लोग हैं और उन पर जब तक नज़र नहीं रखी जाएगी तब तक ये अभियान जो है और मजबूत नहीं होगा। ये तो आप जो बोल रहे हैं, ये तो पुलिस की जो पहुंच है, जिस तरीके से कैंप लगातार फॉरवर्डिंग कैंप है जो है वो बढ़ते जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो लोगों का मनोबल है ऐसे ही बढ़ रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे ही नक्सलियों के खिलाफ में जो कार्रवाई होती थी और उसके बाद अर्बन नक्सली जिस तरीके से एक्टिव होते थे छत्तीसगढ़ में, आपको याद होगा, तो आज उन लोग कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में से बिल्कुल गायब है। एक आदमी सवाल उठाने वाले जो मानवाधिकार के आड़े में या पर्दे के पीछे में जिस तरीके से बात करते थे, अखबारों में बात करते थे, पत्रकारों द्वारा बात करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मानवाधिकार की बात करते थे, नक्सली की जगह में जो निर्दोष आदिवासी मारे गए हैं, फर्जी मुठभेड़ की बात करते थे, वो सब कहाँ गया? अखिल, उस पर जो है डबल इंजन की सरकार है और उसमें डबल इंजन में जिस अनुसार से संयुक्त अभियान चल रहा है, उसके बाद जो है इस तरह के जो गतिविधियां वाले हैं, जो दिल्ली से आकर या
देश के अलग अलग हिस्सों से आकर जो जगदलपुर में, रायपुर में हल्ला मचाते थे लोकतंत्र के नाम पर, वो तो पहले ही गायब हो गए, क्योंकि सरकार ने मेरे ख्याल से उसमें पहले अभियान उनके खिलाफ चलाया, क्योंकि वही जो हल्ला मचाते थे यहाँ से हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे और तरह तरह के लोकतंत्र की दुहाई देकर उनको बचाने की जो कोशिश होती थी। इस बार सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कहीं PIL दाखिल नहीं हो रहा है या ध्यानाकर्षण भी नहीं हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक बड़ी घटना है, बड़ी सोच है और बड़े संकल्प है। इस संकल्प से लग रहा है कि छत्तीसगढ़ का जो बड़ा भूभाग है, जो बेहद खूबसूरत है, बेहद संपन्न है, वो इलाका को बेहद संपन्न माना जाता है, क्योंकि खनिज संपदाओं से भरा हुआ इलाका है। अब वो इलाके का सही दोहन होगा, उस इलाके की खूबसूरती है लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि हम क्यों कश्मीर जाते हैं, बड़ा कश्मीर का से अच्छा इलाका बस्तर है, जिसको शायद हम भी नहीं घूम पाए हैं आज तक ठीक से, क्यों, नक्सलियों के डर के मारे। तो वो उस इलाके अगर खुल गए, वो इलाके अब जो है नक्सलवाद मुक्त होने के बाद उस इलाकों को बेहद खूबसूरती करने का प्लान तैयार किया जा सकता है। और कल ही जो है मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और सारे मंत्री जो योजना आयोग की बैठक जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग, परसों है मीटिंग और योजना नीति आयोग की बैठक है, उसमें बस्तर के विकास को लेकर विशेष कार्य योजना पर बात की जाएगी और हो सकता है कोई घोषणा भी हो सकती है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें गृह मंत्री भी शामिल थे, उसमें यह बात निकल के सामने आई। जी देखिए, अब जो बात है वो ये बात है कि बरसात का समय आ रहा है। बरसात के पहले जो है ऐसे बड़े कार्रवाई अगर 2-3 और हो गए तो बस्तर का दृश्य ही बदला रहेगा, पहली बात। दूसरी बात जो है कि अब जो है जो तटस्थ रूप में थे, न इधर है न उधर है, उनको अब समझ आ जाएगा कि भैया अब जो अभियान चल रहा है उसमें नक्सली जो है कमज़ोर पड़ गए हैं और सरकार की अभियान है। तो ऐसे में जो ग्रामीण इलाके हैं, जो ग्रामीण नक्सली हैं, वो भी अब बोलेंगे मुख्य धारा में जुड़ा जाए। एक और जो बड़ी बात है जो कही गई आज जी कि जितने लोग मारे गए मुठभेड़ में, ऐसी बात कही जाती है कि नक्सली मुठभेड़ में भी ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, तभी ये सफल होगा, नक्सलवाद मुक्त होगा। ये नहीं माना जा सकता जब तक लोगों को पुनर्वास नीति नहीं होगी। तो बेहतर एक पुनर्वास से ये कोशिश हुई है, जैसा बताया गया, गृह मंत्री ने कहा कि आत्मसमर्पित लोगों की संख्या ज़्यादा है, पुनर्वास के तहत जिनको सुविधा मिल रही है उनकी संख्या ज़्यादा है, मारे जाने वाले संख्या कम है। बहुत जब क्रिटिकल स्थिति है, बहुत खतरनाक स्थिति है, जब कोई बड़े नक्सली आत्मसमर्पित करने तैयार नहीं है, कोई मुख्य धारा में शामिल होने तैयार नहीं है और अपनी गतिविधियों को जो है उसको वापस लेने तैयार नहीं है, ऐसी स्थितियों में ही जो पुलिस बल या शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। बेहतर पुनर्वास भी एक विकल्प लेकर आए हैं, उससे भी एक बेहतर वातावरण तैयार हुआ है। एक आंकड़ा मैं बता दूं दर्शकों को कि भाजपा सरकार के आने के बाद, यानी पिछले 2023 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद से अभी तक लगभग 1.5 साल में 424 नक्सली मारे जा चुके हैं और 1355 नक्सली जो है आत्मसमर्पण किए हैं और 430 गिरफ्तार हुए हैं। इसमें ये भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आत्मसमर्पण किए हैं नक्सली, वे ही आत्मसमर्पण जो करने वाले नक्सली में से ही DRG यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर के जवान वही शामिल हुए हैं जो पहले पूर्व में नक्सली थे। और आज जो नक्सलियों की जो कमर टूट रही है वो बस्तर फाइटर और DRG के कमांडो के द्वारा ही ये सब कार्रवाई हो रही है। और एक बड़ी बात आपको बता दूं कि अब बसव राजू जो अभी कल मारा गया और 27 नक्सली जो मारे गए, उसमें अभी हाल में जो आत्मसमर्पण किए जो नक्सली हैं उन्होंने ही इसकी जानकारी बताई पुलिस जवानों को, बस्तर फाइटर और DRG के जवानों को, जिसके बाद बसव राजू को खोज निकाला गया और उन्हें मुठभेड़ में मारा गया। यह भी बता दूं कि यह ऑपरेशन
3 दिन तक चला और काफ़ी बड़े एक रेडियस को घेरा गया और धीरे धीरे उसको सीमित करते हुए उनको घेरा डाल के उन्हें मारा गया। तो इसमें दो बातें और जी ये तो हो रहा है, एक तरफ अभियान चला रही सरकार, बहुत तेज़ी से अभियान की सफलताएं मिल रही है, दूसरी तरफ जो है दीपक बैज पदयात्रा निकाल रहे हैं उस जी। इलाके में। जी उनकी एक पदयात्रा 3 दिवसीय पदयात्रा निकाल रहे हैं बस्तर में, और उस इलाके के लोगों को जंगल, ज़मीन, पानी, बिजली सुविधा मिले। तो एक तरह से जो दूसरी बात आएगी, नक्सलवाद खत्म होने के बाद वहाँ पर विकास के मुख्य धारा में लोगों को जोड़े, वहाँ पर मूलभूत सुविधा हो, इसकी जो मांग बढ़ेगी और मांग की कोशिश होगी। इसी दिशा को शायद सोचकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उस इलाके में पदयात्रा निकालने की कोशिश करी है। इससे ये लग रहा है कि कांग्रेस को भी समझ आ रहा है कि नक्सलवाद खत्म होगा, नक्सलवाद विकास खत्म होने के बाद एक बड़ा मुद्दा विकास होगा। उस विकास के मुद्दे को जाकर अभी से हम जाते हैं प्रतिबद्धता के साथ, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं ने इसका समर्थन भी किया है कि जो नक्सलवाद अभियान चल रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं। समर्थन तो किया है, परंतु एक नई राजनीतिक लाइन खींचने की कोशिश से एक बात ये समझ आ रहा है कि वहाँ विकास मुद्दा बनेगा, दूसरी ओर कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी लगने लगा है कि नक्सलवाद अब दम तोड़ेगा, खत्म होगा। ये एक विश्वास है कि दूसरे एक मुद्दे पर वहाँ जाने की कोशिश हो रही है। और एक बात और है जी कि कल की घटना के बाद वहाँ का पुलिस फोर्स का मनोबल ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है जो पुलिस के लिए, जो कि पुलिस अभी तक वहाँ कौन से माइंस कहाँ पर लगा दिए हैं, कैसे जाएं, ये एक डर रहता था, वो डर खत्म होगा। दूसरी तरफ जो सरकार है, जो छावनी बिछाने का जो काम है वो बड़ा तेज़ी से कर रही है। प्रतिदिन, अभी तक होता था हफ्ता में, 15 दिन में, या हेलीकॉप्टर से जाने के बाद वहाँ पर चौकी खोलने का, वहाँ पर पुलिस फोर्स तैयार करने का जो काम होता था, छावनी बनाने अब जो छावनी बनाने का जो काम है वो प्रतिदिन बढ़ जाएगा। ऐसे में जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर पुलिस फोर्स पहुँचने के बाद दायरा कम होता जाएगा, ये घटनाएं अपने आप कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, दायरा भी और कम। लोग जो हैं जो मुख्य धारा में तेजी से लौटने की दिशा में काम करेंगे। जी। और इसमें आज गृह मंत्री ने एक बड़ी बात कह दी, जैसे नक्सलियों का जो अभियान है वह किन मुद्दों को लेकर होता था, जल, जंगल, जमीन को लेकर, लेकिन गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस बात को उठाया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनका कहना था कि बस्तर के आदिवासियों को समूल नष्ट करने के लिए जिस तरीके से लगातार नक्सली मारने के लिए उन्होंने जो शब्द उपयोग किया है जी कि बस्तर के नक्सलियों को हत्यारे हैं जी, और उनको बस्तर के नक्सलियों की हत्या के बाद एक आवाज़ नहीं उठाते थे उनके हित में, उन आदिवासियों के हितों के लिए आंसू बहाने का काम नहीं करते थे, उनके स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए कोई बात नहीं करते थे। ऐसे लोगों से हम बात नहीं करेंगे। उनका जो कहना था कि जो बस्तर में जो दुर्दांत लोग हैं, जो सक्रिय हैं, वो मारे जा रहे हैं, भय पैदा करने लोगों को मारते हैं, परंतु उनका उपयोग करते हैं, परंतु उनके हितों के लिए, उनके पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और संविधान के मूलभूत अधिकार, उसकी दिशा में वो काम नहीं कर रहे थे, उनकी आवाज़ नहीं उठा रहे थे। ऐसे लोगों से हम बात नहीं करेंगे। हम बात भी करेंगे तो उससे करेंगे जो बस्तर के हित की बात करेगा, हम उससे बात करेंगे। बस्तर का एक नारा उन्होंने दिया है। तो ये एक संकेत है कि बाहरी नक्सली भग जाओ, बाहरी नक्सली के नेतृत्व को अस्वीकार करो, बस्तर वासी और अपना नेतृत्व बनो और लोकतंत्र में विश्वास करो। ये एक जो थीम और जो बात समझ आ रही कि उनसे उन्होंने बात कही कि बस्तर में नक्सलवाद जो खत्म करने की रणनीति बेहद मजबूत है। हर दिशा में, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे रोड मैप तैयार हो विकास का, चाहे
पुलिस बल की डंडा और गोला और बारूद की रणनीति भी है, ये उन्होंने बताने की कोशिश। और इसी तरह की रणनीति से ही नक्सलवाद बस्तर में खत्म हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं दर्शकों कि देखिए, करेगुट्टा की पहाड़ी में 21 दिन तक जो नक्सल विरोधी ऑपरेशन चला, जिसमें ये बताया गया कि 31 नक्सली मारे गए हैं, और उसके बाद जो है इसी बीच में एक लेटर जारी हुआ था तेलुगु में, जिसमें संघर्ष विराम की घोषणा की गई थी। वो कितनी सही थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन इस बात को लेके या संशय की स्थिति थी, क्या केंद्रीय बल या केंद्रीय नेतृत्व और नक्सली के नेतृत्व के बीच में क्या कोई बात हो गई है। यही कारण है कि करेगुट्टा के पहाड़ियों में जो लगातार जो ऑपरेशन चल रहा था, उससे लौट गए जो सुरक्षा जवान, तो क्या उनके बीच में कोई समझ पैदा हो गई। अब जबकि कल जो जिस तरीके से बसव राजू की मौत हुई है और उनको अभियान चलाकर 3 दिन पहले उनके खिलाफ में अभियान चलाकर बसव राजू सहित 27 लोगों की जो मौत नक्सलियों को मारा गया, उसके बाद से यह तय हो गया है कि नक्सली और केंद्रीय एजेंसियों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है। कुल मिला के मित्रों की बस्तर में नक्सलियों की उल्टी गिनती तो पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन कल की जो घटना के बाद यह तय हो गया है कि नक्सली का जो चीफ है, माओवादी नक्सलियों का जो चीफ है, वह मारा गया है। और अब जो है, जब मुखिया ही नहीं रह गया तो बाकी जो बटालियन कमांडर जो बच गए हैं, हिड़मा, देवा, दामोदर, ये बच गए हैं, वे कब तक फिरेंगे, क्योंकि उनके छिपने की जगह अब नहीं रह गई है। करेगुट्टा की पहाड़ियों में पूरी तरीके से सुरक्षा जवानों का कब्जा हो गया है, और बाकी के जंगलों में जिस तरीके से वे छिप रहे हैं और मारे जा रहे हैं, उससे यह समझ में आ गया है कि बाकी जो नक्सली कमांडर जो बच गए हैं वो ज़्यादा दिन तक रहने वाले नहीं हैं, सुरक्षित रहने वाले नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उनके पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई चारा नहीं है, और लड़ेंगे तो उनकी परिणाम क्या होगा ये उनको मालूम है। दूसरा एक सब महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि जो देश में 2.5 फ्रंट वार की बात की जा रही थी, तो पाकिस्तान चाइना जो 2 फ्रंट है और 0.5 फ्रंट जो है, यानी देश के अंदर जो फ्रंट है, उसमें एक बसव राजू के मारे जाने के बाद 0.5 जो फ्रंट है उसकी भी कमर टूटी है। यानी जिस मनोबल के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह बात कही कि अब केवल नक्सली नहीं बल्कि रूरल और अर्बन नक्सलियों की सूची तय हो गई है और उस पर भी आगे कार्रवाई होगी, या उन्होंने कहा। तो अब समझ सकते हैं कि सचेत होने का समय आ गया है, नहीं तो उनके लिए भी समय ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। हम लगातार इस तरीके की बातों, इस तरीके की घटनाओं को लेकर चर्चा करते रहते हैं, आपके पास लेके आते हैं। हमारी वीडियो को अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय हिंद।